हेलो, मेरा नाम सीमा है और मेरी उम्र 26 साल की है। मैं दिखने में काफी सुंदर हूँ और बहुत ही मस्त भी हूँ। मुझे जो भी कोई देख लेट है तो उसका माँ मुझमें पर ए जाता है, क्योंकि मेरी फिगर है ये इतनी मस्त के क्या करे। पर हाँ, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, पर जो भी मुझे देखा है तो उसे इस बात का यकीन ही नहीं हो पता कि मेरी शादी हो राखी है। इसलिए मैं सबको यकीन दिलाती हूँ और उन सब से खुद को बचती हूँ। अब मैं आपको अपनी कहानी पर लेकर चलती हूँ, जो कि सच्ची कहानी है और बहुत ही अब तक कहानी भी है। यह कहानी तब की है जब मेरी शादी को करीब 7 या 8 महीने ही हुए थे। मैं अपने ससुराल में काफी खुश थी और काफी मौज मस्ती भी किया करती थी। मेरे ससुराल में मेरे पति और ससुर जी ही थे, क्योंकि मेरी सन नहीं है इसलिए मैं ससुर जी से ही अपनी कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ। मेरे ससुर जी भी फौजी में से रिटायर्ड है और अभी भी काफी ज्यादा फिट है। जब मैं इस घर में नई नई शादी करके आई थी तो मुझे लगा था कि मेरे ससुर काफी गुस्से वाले होंगे, पर जब उनके साथ रहने लगी तो पता चला कि वह तो काफी अच्छे नेचर के हैं। अब मुझे उनके साथ रहने में कोई भी डर नहीं लगता था और मैं अब काफी खुश भी रहती थी। उधर मेरे पति, मेरे जीवन साथी भी काफी ज्यादा स्मार्ट हैं, जिन्हें देखते ही मैं उन पर फिदा हो गई थी और मेरा दिल पहले नजर में ही उन पर ए गया था। मेरे पति मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और करे उनकी इतनी खूबसूरत बीबी जो हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो सुहागरात के समय पर उन्होंने मेरे साथ वह रात काफी ज्यादा अच्छे से और काफी ज्यादा खूबसूरत बनाई थी। उसे दिन मैंने अपने पति को अपना सब कुछ दे दिया था है, जिसे प्रकार वह बहुत खुश थे और हो भी क्यों ना। आखिरकार उनकी बीबी थी इतनी खूबसूरत और चिकनी, जिसकी वजह से उसे सुहागरात वाले दिन को मेरे जिस्म कर चंद लगा दिए थे। मैं अपने पति से अब तक डेली रात को सब कुछ करती हूँ और वह भी मुझे बहुत ही ज्यादा मस्त तरीके से अच्छे से प्यार करते हैं। उनसे प्यार करके तो मेरी प्यास कभी खत्म ही नहीं हो पाती और माँ करता है कि अपने पति से ऐसे ही बस करती रहूं। उधर मेरा माँ भी अब माँ बने को करता था और मेरे ससुर जी भी एक पोट अपने की जिद लेकर बैठ गए थे। मेरे पति ने काफी बार कोशिश करे, इसलिए मैंने डॉक्टर से खुद के और अपने पति के टेस्ट भी करवाए तो डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरे पति में कुछ कमी है, जिसकी वजह नहीं बन कर रही थी। पर मेरे पति इस बात को करने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्हें तो यही था कि यह सब झूठ है और समय आने पर मैं खुद प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। पर मैं यह जानती थी कि जो मेरे पति का रहे हैं वह उनसे तो नहीं होने वाला था। इसलिए मैंने अपनी माँ बने की तमन्ना और ससुर जी को पोता देने की तमन्ना को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे ससुर जी मुझे कई बार बुरी नजर से देखते थे और यह सब देखकर मैं अपना सर नीचे करके वहां से निकाल जाती थी। पर अब तो मैं माँ बनना चाहती थी, इसलिए सोचा कि क्यों ना अपने ससुर को ही पता लूं। फिर मैंने एक दिन घर के काम करते हुए जोर से चिल्लाई। मेरे ससुर जी कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे और मेरी आवाज सुनते ही बात कर मेरे पास ए गए और बोले। मैं भी अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली कि पापा जी, लगता है कि कमर की मेरी जस चढ़ गई है और बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा है। मेरी बात सुनकर पहले तो वह थोड़ा घबरा भी गए और फिर बाद में मैंने जब उनसे कहा कि मुझे कमरे में ले जो तो उन्होंने मुझे कमर में हाथ डालकर पड़ा और धीरे धीरे कमरे के अंदर ले गए। उनके हाथ लगे से मेरे जिस्म में मानो आग सी ग गई थी और तब मैंने जानबूझकर अपना हाथ उनके समाज पर रखकर एकदम से हटा लिया। जैसे ही मैंने अपना हाथ हटाए तो मैंने क्या देखा कि मेरे ससुर जी के चेहरे पर एक हौकी सी मुस्कान थी। अब वह मुझे बेड पर बैठा कर लेट दिया और बोले कि मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। तब मैं उन्हें रुकते हुई बोली कि डॉक्टर की कोई जरूर नहीं है, क्योंकि एक बम मेरी अलमारी में है और अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आप ही लगा दो। मेरी बात सुनकर वह बोले कि क्यों नहीं, मैं लगा देता हूँ। अब मैंने उनसे कहा कि मेरे बाल खोल दो। वह हिचकिचाते हुए मेरे बालों को खोलना ग गए। अब मैं उनके सामने सिर्फ अंदरूनी कपड़ों में ही थी। फिर मैंने अगले ही पाल उन्हें हक खोलना को कहा तो उन्होंने हक खोल दी और मालिश करने गए। मुझे उनसे मालिश करवाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। फिर मैंने क्या देखा कि उनका समाज उनके पजामी में तन हुआ था, जिसे वो बिठाने की कोशिश कर रहे थे। तब मैं उनसे बोली कि अपना पजामा उतार दो तो उन्होंने भी उतार दिया। फिर मेरे खाने पर उन्होंने हक खोल दिए और मैंने अपने कपड़े अलग कर दिए। अब मैं उनके सामने ऐसे ही पड़ी थी और फिर वह मेरी मालिश करने गए और साथ ही वह काली गुफा में हाथ भी करने लगे। मेरे ससुर जी ने अब बिना कुछ देखे अपना समाज निकाला और तिल मिलने हुए बोले हैं
कि बहू अब और मुझे इंतजार नहीं होता, अब मेरे समाज को अपने गुफा के अंदर जान दो। मैंने कहा हाँ ससुर जी, ये सब प्लान मैंने गुफा में आपका समाज अपने के लिए ही तो किया है। मेरी यह बात सुनकर उन्होंने मुझे सीधा किया और मेरे उभर को जोर जोर से मसलते हुए समाज को गुफा पर रखकर एक जोरदार धक्का दिया। वैसे तो मैं अपने पति को बहुत चाहती हूँ, पर अपने ससुर का समाज गुफा में आते जाते मेरी चीखें निकाल गई थी, क्योंकि मेरे ससुर जी का समाज काफी बड़ी था और वह गुफा में जोर जोर से कम भी तो कर रहे थे। मैं उन्हें रोक भी रही थी, पर वह कहाँ रुकने वाले थे। मैंने ससुर जी से कहा, मुझे पहले मिला होता तो मैं आपसे ही शादी कर लेती। ससुर जी ने कहा, हाँ बेटी, क्योंकि तुम्हारी सकी गुफा भी ऐसी नहीं थी। काश तुम मुझे पहले मिली होती, हमारी इन सब बटन में गुफा में कम चले ही जा रहा था और कमरे में ए रही थी। इसके बाद मैं हर रोज ससुर जी के साथ मजे लेती रही और आगे जाकर तो मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। मेरे और ससुर जी के बीच यह रिश्ता अभी तक ऐसे ही चल रहा है। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज से लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबे। बहुत बहुत धन्यवाद।